दोस्तों अगर आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने का प्लान बना रहे हो एंड सोच रहे हो कि इससे देखने से पहले आपको क्या क्या देखना पड़ेगा एंड परेशान हो रहे हो कि कहां से देखोगे, क्या क्या देखोगे एंड किस ऑर्डर में देखोगे, तो ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई आ चुका है सब कुछ बताने। ना देखो कल ही ब्रांड न्यू डे रिलीज होने वाली है एंड टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ देख सको, एटलीस्ट अभी तो नहीं। तो देखो इस वीडियो में मैं इसी की बात करने वाला हूँ कि आप कौन सी कम से कम चीजें देखकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो सकते हो। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए लेट गेट स्टार्टेड। एक्शन। तो देखो सबसे पहले तो ये अपने स्पाइडी की मूवी है, तो आपको एमसीयू की तीनों स्पाइडरमैन मूवी जिसके पहले जो रिलीज हुई थी वो तो देखना कंपलसरी ही है, नॉट नेगोशिएबल। यहाँ पे सबसे पहले अपनी होम कमिंग, देन इसके बाद फार फ्रॉम होम एंड फिर आई थी नो वे होम। इसके अलावा अगर आपको स्पाइडरमैन के रिलेटेड एक्स्ट्रा होमवर्क करना हो तो आप सिविल वॉर देख सकते हो, देन फिर इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में भी स्पाइडरमैन का अच्छा खासा रोल था। इसके बाद ब्रांड न्यू डे के कैरेक्टर्स के हिसाब से देखे तो सबसे पहले आता है अपना हल्क, जिसको अच्छे से समझने के लिए आपको इनक्रेडिबल हल्क एंड अवेंजर्स तो देखनी ही पड़ेगी। सो ये दोनों कंपलसरी है एंड कुछ ऑप्शनल है, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन देख सकते हो, उसमें आपको हल्क का अल्टीमेट रेज वर्जन देखने को मिलेगा। देन फिर थॉर रैग्नारोक में भी अपना हल्क दिखा था एंड फिर इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में तो था ही। बट इनके अलावा एक और जहर आता है जहाँ पे अपना ब्रूस बैनर अपीयर हुआ था एंड वो है शी हल्क, जिसे मैं पर्सनली आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आपको आंखों से खून निकालने वाला कंटेंट देखना हो तो आप उसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। नाउ हल्क की बात हमने कर ली, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपना पनिशर, जो कि देखो टीजर्स एंड ट्रेलर्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मूवी के लिए। एंड अगर आप इसके लिए कुछ भी नहीं देखते हो तो आप सिर्फ इतना जान लो कि ये काफी ज्यादा फक्ड अप कैरेक्टर है, जिसकी फैमिली के साथ कुछ काफी ज्यादा बुरा हुआ था, तो ये काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था एंड फिर इसने जो उन लोगों की लंका लगाई थी। एंड अभी 1-2 महीने पहले इसका एक स्पेशल भी रिलीज हुआ था, पनिशर द लास्ट किल, उसे आप देख के इसे काफी अच्छे से समझ सकते हो। ना इसके बाद कुछ विलन्स की बात कर ले तो सबसे पहले अपना स्कॉर्पियन, जिसको मुझे नहीं लगता कि मूवी में कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल होगा एंड इसको सिर्फ पेलने के लिए ही लाए हैं, जिसे अपना स्पाइडी मूवी की शुरुआत में ही पेल देगा। एंड इसे अभी तक किसी मूवी या शो में कोई ऐसा सिग्निफिकेंटली दिखाया ही नहीं गया, इसका सिर्फ छोटा सा कैमियो हमको स्पाइडरमैन होम कमिंग में दिखा था, जिसके पोस्ट क्रेडिट में ये दिखता है। नाउ द बिग बैट्स की बात करते हैं, यानी अपनी जीन ग्रे, जिसे अपने मूवी में सेडी सिंह प्ले करने वाली है। 99.99% आप ये मान के चलो कि वो जीन ग्रे ही होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट उससे अभी समझने के लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि ये मार्वल यूनिवर्स की फर्स्ट एवर म्यूटेंट होने वाली है, तो मार्वल इसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने ही नहीं वाला, बल्कि इसे काफी ज्यादा सिंपल एकदम रखा जाएगा, जिसकी वजह से ये सभी लोगों को काफी इजीली समझ आ जाए। बट नहीं, अगर आपको इसकी सारी ट्रेजेक्टरी, इसके कैरेक्टर को समझना है एंड जानना है कि ये क्या करती है, क्यों करती है एंड इसके पास क्या क्या पावर्स है, तो आप जरूर एक्समैन की मूवीज चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तो कहूंगा कि इन सबको रहने दो एंड जीन ग्रे को एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस करो। एंड अभी कुछ दिनों पहले अपने केविन भैया ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि हमको मूवी में ये लेना बिलोवा का भी कैमियो देखने को मिलेगा। एंड रूमर्स तो ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं कि ये अपने स्पाइडी को नंगा देखने वाली है। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये कौन है, तो मैं बता दूं कि ये जो हमारी ओरिजिनल ब्लैक विडो थी उसकी छोटी बहन, आप इसे समझ सकते हो। एंड इसकी भी ट्रेनिंग कुछ वैसी ही हुई है, तो आप इसे सेकंड हैंड ब्लैक विडो भी समझ सकते हो, जहाँ पे इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था ब्लैक विडो मूवी में 2021 में, जिसके बाद ये हॉकाई शो में दिखाई गई थी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये अभी पिछले साल रिलीज हुई थंडरबोल्ट्स में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो आप इनमें से सिर्फ अगर थंडरबोल्ट भी चेकआउट करोगे तो इस कैरेक्टर को आप काफी बढ़िया से समझ सकते हो। सो जिन लोगों को अभी कुछ भी देखने का टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ एमसीयू की तीनों स्पाइडरमैन की मूवीज देखोगे तो भी चलेगा भाई। सो ये सारी मूवीज थी जो आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलेटेड देखनी चाहिए। एंड मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए कि आपके पास अगर टाइम है तो आप कौन सी देख सकते हो, एंड अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ऊपर से समझने के लिए क्या क्या देख सकते हो। बाकी अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं देखना है, 3 से 4 मिनट में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए प्रिपेयर होना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसमें मैंने हर वो बात कवर कर रखी है जो आपको ब्रांड न्यू डे देखने से पहले पता होनी चाहिए। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए ये सब देखो एंड एंजॉय करो भाई। पीस।